हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे 20 साल पुराने सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। इस तरह से हम एक फ्रॉक सूट बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही 20 साल पुराना कपड़ा है, इस पे ओल्ड फैशन की कढ़ाई हो रखी है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का फैब्रिक है हमारा। ये मैंने मम्मी के संदूक से निकाला था। अब हमें इसे कटिंग करना है। कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई मिलाते हुए डबल फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम फ्रॉक सूट के लिए ऊपर की चोली निकालेंगे। इस तरह से मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। और हमें जो हमारी चोली की लेंथ चाहिए वो 15 चाहिए, तो 15 इंच पे हमें नीचे से आधा इंच एक्स्ट्रा सिलाई में रखना है। तो इस तरह से हमें निशान लगाना है एक्स्ट्रा रखते हुए। इस तरह से हम 15 इंच का निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगाने के बाद 2.5 इंच का हम ऊपर से गला लेंगे। 2.5 इंच की विड्थ लेंगे गले की। और शोल्डर हम 6.5 का लेंगे। 6.5 का। इस तरह से हमें आर्म होल्स के लिए भी 6.5 ही लेना है। इस तरह से निशान लगाने के बाद में हमें स्ट्रेट लाइन खींचनी है। चेस्ट हमारी 20 है, 20 का हाफ 10, मतलब 40 है। हैवी साइज़ है, तो इस तरह से हमें निशान लगाना है। कमर पे हम प्लेट डालेंगे, तो 1 इंच एक्स्ट्रा करते हुए हमें कमर का निशान लगाना है और 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है इसमें। इस तरह से कटिंग का और फिटिंग का निशान हम मिला देंगे। मिलाने के बाद में हमें 1 इंच की फ्रंट में गोलाई देनी है आर्म होल्स की। ये याद रखिए फ्रंट आर्म होल फ्रंट के ज़्यादा कटते हैं और पीछे के कम, बैक पार्ट के कम निकलते हैं। अब हम इसे कटिंग करके निकाल लेंगे। इस तरह से मैंने अपना फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। फ्रंट पार्ट कट करने के बाद में हमें बैक पार्ट कट करना है। बैक पार्ट कट करने के लिए हमें फिर से कपड़े को डबल फोल्ड करना है। इस तरह से हमें हमारे बैक में भी कढ़ाई आ जाएगी। ये फ्रेंड बहुत पुराना सूट था, इसे समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो ये इसे न्यू लुक मिल जाएगा इसमें सूट में, और पहनने में भी अजीब नहीं लगेगा। ये देखिए, इस तरह से फ्रंट पार्ट को रखते हुए हमें बैक पार्ट भी कट कर लेना है। बिल्कुल इस तरह से बराबर करते हुए हमें कट कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको ये ड्रेस अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिए। इस तरह से हमने अपना बैक पार्ट कट कर लिया और हमें पीछे के आर्म होल थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा रखे हैं। और इसके बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे हमने कट करके अलग कर लिया। हमें अब चोली के नीचे का जो बॉटम होता है उसे हम कट करेंगे। फ्रेंड्स, हमें जो पूरी लेंथ है हमें 45 लिए। 45 लेने के लिए हमें ऊपर से जो हमने 15 इंच चोली रखी है तैयार होकर हमारी 14 इंच आ जाएगी, उसको माइनस करते हुए हमें डबल फोल्ड करना है इस तरह से कपड़े को, और अपना कपड़े पे निशान लगाना है घेरे के लिए। इस तरह से अच्छे से बराबर करते हुए मैंने कपड़ा ले लिया है। अब हमें इसमें 14 इंच माइनस करते हुए इस तरह से इंची टिप को रखते हुए फुल लेंथ अपनी निकालनी है। देखिए फ्रेंड्स, 14 इंच पे अब माइनस करते हुए हमने अपनी लेंथ ले लिया और इसे कट कर हमने अलग कर लिया। हमारे दोनों आगे पीछे के पार्ट निकल गए हैं घेरे के। हमें इसे अलग कर लेंगे। अब इस तरह से अलग करने के बाद में फ्रेंड्स हमें अपनी स्लीव की कटिंग करनी है। स्लीव की कटिंग करने के लिए हमें बचा हुआ फैब्रिक में जो कढ़ाई थी उसी को लेना है और इस तरह से बराबर करते हुए हमें 4 फोल्ड करना है। 4 फोल्ड करने के बाद में हमें इसकी लेंथ चेक करनी है। लेंथ फ्रंट में 16 से 17 लूँगी और 1.5 इंच नीचे से 1 इंच मोड़ने के लिए लूँगी। यहाँ से 1.5 इंच लेंगे। इस तरह से मिड लेंथ थोड़ा एक्स्ट्रा रख लेती हूँ मैं, क्योंकि गर्मी में हाथ काले हो जाते हैं। इस तरह से ऊपर से 1.5 इंच और डाउन करके 3 इंच की गोलाई का निशान लगाएंगे। इस तरह से 5 इंच की मोरी है हमारी स्लीव की, और इस तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद में हम निशान पर कट कर लेंगे। कट और फ्रंट पार्ट में जो हमारी आगे की गोलाई होती है उसे कट करके अलग करेंगे। और ये देखिए, हमने अलग अलग कर लिया। मेरी स्लीव भी कट कर तैयार है। अब हमें सबसे पहले अपने नेक तैयार करना है। इस तरह से मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक पे अपना गला कट करके तैयार करूँगी। फ्रंट मेरे गले की वीडियो पहले भी मैंने डाली हुई है किस तरह से बनाती हूँ। इसकी 5 इंच की विड्थ रखी है हमने, लंबाई हमने 7.5 रखी है। इसका सेंटर निकाल लेंगे गले का, और जो हमारी फ्रंट की चोली है उस पर रखते हुए हमें इस तरह से सेंटर करते हुए पिनअप कर लेना है। पिनअप करने के बाद में हमें इसमें बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगानी है। बिल्कुल सेंटर करते हुए हमें कपड़े को रखना है।
और इसमें किनारे किनारे हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स हम जो भी एक्स्ट्रा अंदर कपड़ा है हमारा गले में, वो हम कट करके अलग कर देंगे। इस तरह से हमें कट कर लेना है। और जो हमारा आधा इंच का मार्जिन है अंदर, उसमें हल्का हल्का कट लगा लेंगे ताकि हमारे गले में कोई भी झोल ना आए। इस तरह से हमें कट लगा लेना है और इसे पलटते हुए एक पैर की सिलाई लगानी है इस तरह से। इस तरह से फ्रेंड मैंने एक पैर की सिलाई लगा लिया। मेरा बैक पार्ट तैयार करने के लिए हम कट करेंगे 2.5 इंच की वेट लेंगे और 6 इंच का मैं गला लूँगी, ज़्यादा डीप नहीं लूँगी। इस तरह से इसे मिलाते हुए हमने गोलाई दे देनी है। गोलाई देने के बाद इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद में हमें प्लेट जो डालेंगे हम बैक में, वो 3.5 पर और लंबाई हमें 5 इंच रखेंगे। इस तरह से हमें बैक पार्ट की प्लेट पे निशान डालना है प्लेट के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से निशान डालने के बाद में हमें शोल्डर सबसे पहले मिलाना है। बैक पार्ट बनाने से पहले, नेक बनाने से पहले मैं शोल्डर अटैच कर लूँगी, क्योंकि इससे बहुत आसानी रहती है और फिनिशिंग से हमारा बैक पार्ट बनकर तैयार होता है। फ्रेंड, बैक पार्ट के गले के लिए हमने तिरछी पट्टी काट कर तैयार की हुई थी और हम स्टिच करके अब इसे जोड़ लेंगे। इस तरह से मैंने अपनी पट्टियाँ जोड़ ली हैं और इस सीधी तरफ रखते हुए हमें इस तरह से हमें पट्टी को उल्टा और बैक पार्ट को सीधा रखते हुए हमें इस तरह से इसे सिलाई करके अटैच कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से बिल्कुल इस तरह से इसे अटैच कर लेना है। इसमें मैंने डबल सिलाई लगाई है ताकि खुले ना। अब इसमें भी हम कट कर लेंगे, कट लगा लेंगे ताकि झोल ना आए गले में। इस तरह से कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद में हमें इसे पलट कर मोड़ना है। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही फिनिशिंग से गला बनता है ये। ये देखिए मेरा बैक पार्ट भी बनकर तैयार हो जाएगा। अब हमारी जो कमर की प्लेटें थी, हमें उसमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें कमर की प्लेटों में सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में हमें फ्रंट पार्ट में भी इसी तरह निशान लगाना है और फ्रंट में भी हमें सिलाई लगानी है। बिल्कुल सेम पैटर्न से हमें इसमें निशान लगाना है। और अब इसमें भी प्लेटें डाल देंगे फ्रंट पार्ट में भी। फ्रंट पार्ट में प्लेट डालने के बाद फ्रेंड्स हमें घेरे की तैयारी करनी, हमें स्लीव को मोड़ लेना है नीचे से। वो इस तरह से मैंने दोनों स्लीव को मोड़ लिया है। यहाँ पे मैं स्लीव को ओपन जोड़ूंगी। कई लोग बंद बाजू बनाते हैं, लेकिन ओपन बाजू बनाने से क्या होता है कि हमारी फिटिंग टाइट ढीली होती है, तो बहुत ही आसानी से हमें इसे लूज टाइट कर सकते हैं। पूरी बाजू खोलने की ज़रूरत नहीं होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इसे चोली में बाजू को जोड़ देना है। ये याद रखना कि जो आगे का पार्ट होता है उसमें ज़्यादा छटाई हुई होती है। इस तरह से मैं अपना कपड़ा रखते हुए बाजू को और चोली के कपड़े को आर्म होल से इस तरह से जोड़ती रहूँगी। दोनों बाजुओं को जोड़ने के बाद में फ्रेंड्स, मेरा जो ये घेरे का पार्ट है उसे मैं सेंटर कर लूँगी और चोली के पार्ट का भी सेंटर कर लूँगी और इसमें एक सिंगल सिलाई चलाऊँगी। इस तरह से हमें एक धागा खींचते हुए हमें इसमें चुन्नट डालनी है। ये देखिए, इस तरह से हमें बड़े बखरी पे इसमें सिलाई लगानी है सिंगल पर, और इस तरह से धागा खींचते हुए हमें इसमें चुन्नट डालनी है जितनी हमें चोली में घेरा चाहिए उतना। इस तरह से खींचते हुए सेंटर, जो हमने सेंटर किया है घेरे में और उसमें चोली में, उससे मिलाते हुए हमें इसकी स्टिचिंग करनी होगी। ये देखिए फ्रंट, मेरा घेरा बनकर तैयार है। अब हमें फ्रंट पार्ट से इस तरह से रखते हुए इसे जोड़ देना है।
एक तरह से बहुत ही सुंदर प्लेटें बनती है फ्रेंड्स। हमें ज़्यादा कम की दिक्कत नहीं होती, एक धागा खींचो और बिल्कुल फिनिशिंग से प्लेटें बनकर तैयार होती हैं। बहुत ही आसान स्ट्रेट फ्रॉक बनाने की टेक्निक है ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इसे नापते हुए बराबर सेंटर करते हुए सिल लूँगी। इसी तरह से फ्रंट पार्ट भी हम सिल लेंगे और बैक पार्ट भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, मेरी चुन्नट डल के तैयार है। एक पैर की सिलाई सीधे तरफ से भी लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी चुन्नट बनकर तैयार हुई है मेरी। फ्रेंड्स, कोई भी कपड़ा हो आप उसे बहुत ही अच्छी तरीके से नई ड्रेस बना सकते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें अब हम फिटिंग लगाएंगे। इस दोनों तरफ सेम फिटिंग नापते हुए लगाएंगे और स्टिचिंग कर लेंगे। स्लीव में भी हम निशान लगा लेते हैं। हमारी मोरी 5 है, उस तरह से हम रखते हुए इस तरह से हमें निशान से निशान को मिला देना है और इसमें सिलाई लगा देनी है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। देखिए इस तरह से मैंने पूरे फ्रॉक में फिटिंग लगा ली है। बराबर करते हुए हमें कपड़े को फिटिंग लगाना है। फ्रेंड, दोनों तरफ फिटिंग लगाने के बाद में हमें नीचे से इसे बिल्कुल आधा आधा इंच मोड़ना है। इस तरह से हमें कपड़े को मोड़ते हुए सिलाई लगानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो प्लीज़ अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा फ्रॉक बनकर तैयार है। बहुत ही सुंदर फ्रॉक है, ओल्ड 20 साल पुराने सूट के फैब्रिक से बना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।